आपको एक गवाही देती हूँ इस वचन के लिए। आज की बात है। अभी मैं आते हुए विमल को भी बताई थी, मैंने एक सपना देखा और उस सपने के बाद में जब मैं सुबह उठी, मैंने प्रार्थना करी, सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करी, और तब प्रार्थना करके जब मैं सो गई तब ये वाला प्रकाशन मुझे आया। और रात को मैंने क्या सपना देखा कि मेरी गोद में एक छोटा बच्चा है, 8 महीने का या साल भर का। एक गोद में मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर चल रही हूँ और उसके अंदर आराधना चल रही है, उसके मन में आराधना है, मन में, और वो आराधना मुझे सुनाई दे रही है। फिर वो छोटे बच्चे के अंदर वचन चलने लगा, वचन प्रचार हो रहा उसके अंदर से, और वो वचन इंग्लिश में हो रहा है, अमेरिकन इंग्लिश में प्रचार हो रहा है, और वो वचन मुझे सुनाई दे रहा है। आपको पता चला इसका मतलब? और उसके बाद मैं सुबह उठी, मैंने प्रार्थना करी और फिर मैं सो गई। और उसके बाद में प्रभु की आत्मा ने जो मुझे आज के लिए जो वचन मुझे सिखाया, मुझे बताया, मैं अब वो प्रकाशन आपके सामने रख रही हूं। अब तक जो था वो भी वो प्रभु की अधीनता में ही था, अपनी तरफ से नहीं था। प्रभु ने क्या कहा कि अपने भाई से प्रेम रखना जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। एक व्यक्ति जिसने अपने मालिक के 10,000 तोड़े भरने थे, जब मालिक हिसाब लेने के लिए आता है तो उसके पास में कुछ भी नहीं था भरने के लिए। तब मालिक कहता है कि इसका पत्नी, इसका बच्चा, जो कुछ भी है सब बेच दो और मेरा पैसा मुझे भरो। तब वो अपने मालिक के सामने झुकता है और क्षमा मांगता है, माफी मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं जल्द ही सारा भर दूंगा। तब मालिक तरस खाकर उसे छोड़ देता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर जाता है, वहां पर उसको एक व्यक्ति मिला जिसने उसके 100 तोड़े देने थे। तब वो उस व्यक्ति को पकड़ता है, उसे मारता है कि तूने मेरे 100 तोड़े देने हैं, तू अभी इसे भर। और वो उस व्यक्ति को से क्षमा मांगता है कि मुझे थोड़ा सा मौका दे, क्योंकि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो उसके साथ कठोरता दिखाता है, कठोरता दिखाता है। और इस बात की खबर दास लोग स्वामी को जाकर कहते हैं कि प्रभु जी देखो, अभी आपने जिसके 10,000 तोड़े अभी माफ किए ना, वो बाहर निकलते ही उस आदमी से हिसाब ले रहा है जिसने उसके 100 तोड़े भरने थे, वो उसको माफ नहीं कर रहा है। तब स्वामी को गुस्सा आ गया और स्वामी ने उसको बुलाकर कहा, जब मैंने तुझ पर तरस खाया, आप ध्यान सुनो, जब मैंने तुझ पर तरस खाया तो क्या तुझे नहीं चाहिए था कि तू भी अपने संगी साथी पर तरस खाता? अब इसे ले जाओ, उसे ऐसी जगह डाल दो जहां इसका बंदी गृह में डाल दो, और जब तक ये पूरा ना भरे इसको मत छोड़ना। प्रभु ने कहा कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो हत्यारा है। प्रभु ने अपने चेलों को कहा था, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम आपस में प्रेम करना, क्योंकि इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज प्रभु उस प्रेम के विषय में बात करें, वो अगापे प्रेम जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया है। ये जो स्वामी है, ये स्वामी वो ऊपर बैठा परमेश्वर है। आप और मैं वो व्यक्ति हैं जिसने 10,000 तोड़े भरने थे। 10,000 कैसे? अगर हम अपनी गलतियों का लेखा दें, अगर वो लेने बैठ जाए तो हम दे सकते हैं? नहीं। हमने इतने अपराध किए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, इतना झूठ बोला है, मूर्ति पूजा करके उसको कितनी जलन उपजाई है, कितनी हमने शिकायतें करी, कितनी चुगलियां करी, कितना झूठ बोला, कितना इधर की उधर करी है। विश्वासी में होने के बावजूद भी आज मसीह में आकर भी हम परमेश्वर के साथ चोरी करते हैं। प्रभु कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। कौन लोग? अन्य जातियों के लिए नहीं बोल रहा, कौन लोग? विश्वासी लोग।
वो लूट रहे हैं आज दशमांश और उठाने की भेंटों में। हम लूट रहे हैं प्रभु को। विश्वासी लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितनी गलतियां करते हैं। मसीह में आने के बाद भी अपना बुरा स्वभाव, बुरी आदतें, बुरा व्यवहार हमने अभी तक छोड़ा नहीं, मगर फिर भी वचन कहता है उसकी दया प्रति भोर नहीं होती है। वो फिर भी हमें माफ करता है। हम माफी मांगते हैं, वो माफ करता है। कितनी गलतियां करते हैं आप जरा अपना हिसाब लगाओ। जिस दिन से आप प्रभु में आए हो, जिस समय प्रभु में नहीं थे, तब से लेकर अपने जीवन का जरा आप हिसाब अपने आप से लो। कितनी जगह पर आपकी बातों के कारण दूसरे के घर में लड़ाई झगड़े हो गए। आपकी बातें दूसरे के घर में लड़ाई झगड़े का कारण बन गई। क्या ये चुगली नहीं हुई? क्या ये लड़ाई झगड़ा कराना नहीं हुआ? कितनी बार आप झूठ बोले? क्या ये वो 10,000 तोड़े नहीं है जो हमें परमेश्वर को हमसे हिसाब लेना था? मगर आज भी जब आप प्रभु से क्षमा मांगते हो तो वो आपको माफ कर देता है, क्योंकि आपके पास भरने के लिए कुछ भी नहीं है। मगर जब हम बाहर जाते हैं तो हम उन लोगों से हिसाब लेते हैं जिन्होंने हमारा मन दुखाया है। उन्होंने कितने देने हमारे, हमने कितने देने थे? 10,000 तोड़े। हमारे अपराध प्रभु के प्रति, हमने परमेश्वर के प्रति ज्यादा गलतियां करी हैं, और बाहर वालों ने कितनी करी हैं? कम करी हैं। उतनी तो नहीं करी जितनी हमने परमेश्वर के प्रति करी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कितने लोगों को समझ आ रही है? हम मसीह में होकर कितनी गलतियां, कितने अपराध कितनी बार करते हैं। प्रभु अब की बार मैं झूठ नहीं बोलूंगी, प्रभु मुझे माफ कर दे। फिर हम झूठ बोलते हैं, प्रभु अब की बार मैं शराब भी नहीं पीऊंगा। प्रभु हम ऐसा कर करके मसीह जीवन जिए जा रहे हैं। हर बार माफी मांगते हैं, प्रभु अब की बार मैं तेरी सेवा को गंभीरता से करूंगी। प्रभु अब की बार मैं पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करूंगी। कितनी बार ऐसा कर करके हम मसीह जीवन जिए जा रहे हैं। 10,000 तोड़े तो हमारे डेली के डेली हो जाते हैं, और वो डेली हमें माफ करता है, रोज हमें माफ करता है। मगर जब हम बाहर जाते हैं तब हमें वो लोग मिलते हैं जिन्होंने हमारे 100 तोड़े देने हैं, जिन्होंने हमारा मन दुखाया, इतना नहीं जितना प्रभु उनका हमने दुखाया। और हम उन्हें पकड़कर उनके साथ हिसाब करते हैं, उनके साथ कहते हैं तेरी और मेरी खट्टी, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। समझ आई मेरी बात? आज हम अपनी माफी, जो हमने कितनी बार परमेश्वर की आत्मा को दुखाया है, कितनी बार अपराध करे हैं, हम प्रभु से माफी मांग लेते हैं। मगर जब हम बाहर जाते हैं तब हम उन लोगों को माफ नहीं करते जिन्होंने 100 तोड़े देने हैं, जिन्होंने हमारे प्रति कड़वाहट रखी, हमारी बुराइयां करी है, हमसे झूठ बोला है, हमें धोखा दिया है, हमारा मन दुखाया। कितनी बार दुखाया होगा आपका मन? कितनी बार आपको धोखा दिया होगा? शायद उससे कम जितना कि हम परमेश्वर के प्रति करते हैं, मगर हम उसको माफ नहीं करते। आज हम में से कितने लोगों ने कितनों को माफ नहीं किया? कितने लोग हैं जो कितनों को प्यार नहीं करते? आपको बताऊं, मैं जो ये प्रचार कर रही हूं, जो मेरे बहुत करीब लोग हैं ना, मेरे परिवार के मेरे करीब, वो जानते हैं कि माफ करने में मेरा हाथ बहुत टाइट रहता है। सच्ची, माफ करने के विषय में मेरा हाथ टाइट रहता है। मगर मुझे जो प्रभु ने सिखाया है, मैं वो आपको प्रचार कर रही हूं। मैं ये प्रचार इसलिए नहीं कर रही कि मैं बहुत अच्छी हूं, मुझे प्रभु ने ये सिखाया आज की सुबह। मगर हम लोगों को माफ नहीं करते हैं जिन्होंने सिर्फ 100 तोड़े देने हैं, हम उनको जाकर पकड़ लेते हैं। आज हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मसीह भाई बहनों को माफ नहीं किया है, क्षमा नहीं की है। हमारे रिश्ते भी टूटे हुए हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो अपने भाई से बैर करता है
वो अभी भी अंधकार में है। यदि आज भी हमारे मन में कड़वाहटें हैं, यदि आज भी हमारे मन टूटे हुए हैं, तो यकीन मानिए अभी हम प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं हैं। हमें तैयार होना है प्रभु के राज्य के लिए। आप तो वो कुंवारियां हैं ना जो दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली, वही कुंवारियां हैं ना। उसमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। आप कौन से वाले ग्रुप में से हैं? जो बेवकूफी की बातें करे, वो मूर्ख। मगर जब हम प्रभु में आते हैं तो ये परिभाषा कुछ और हो जाती है। समझदार की परिभाषा ये होती है जो प्रभु का भय माने और दूर की प्लानिंग करके चले, दूर की प्लानिंग करके। आज आप में से कितने लोगों ने भविष्य की प्लानिंग करके चल रहे हैं? आपको पता होगा कि अगर ये सेमिनार आपको 15 दिन पहले पता था, 10 दिन पहले पता था, या 3 दिन पहले पता होगा, या 1 दिन पहले पता होगा, तो आप में से कितने लोग इसकी तैयारी के साथ आए हैं? और कितने लोग ऐसे चलो भैया खाली है आज, चलो आज 200 रुपये दे देंगे, चलो चलते हैं, घर में ही तो रहना है, कुछ सुन लेंगे। ये तो मूर्खता की निशानी है। मगर पता है समझदार वो लोग हैं जो लोग पूरे प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ आए हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। मुझे पिछले हफ्ते पता चला एक बहन संगम विहार की, वो इस सेमिनार के लिए कितने दिन का उपवास रखा था? 13 दिन का उपवास करके आई थी वो, 13 दिन का, ताकि प्रभु के वचन को, शिक्षा को वो सुन सके। और कितने लोग ऐसे आ गए, कितने लोगों का आज सुबह ही मूड बना, कितने लोग बिना तैयारी के ही आ गए। जो समझदार होते हैं ना, वो तैयारी से जाते हैं हर जगह। वो उन्हें पता है कि हमें कहाँ जाना है, हम उस समय उस जगह की तैयारी करके चले। आज आपको पता है कि आपको स्वर्ग जाना है, तो आप स्वर्ग की तैयारी के प्रति कितने गंभीर हैं? क्या तैयारी में हैं आप? आपको पता है कि कलीसिया के उठाए जाने का समय आज किया है। प्रभु के वचन में लिखा है मैं चोर के समान आऊंगा। आपको पता है कि वो किसी भी घड़ी आ जाएगा, तो क्या आप तैयार हैं? हो सकता है वो आज की शाम आ जाए, हो सकता है वो अभी इसी घड़ी आ जाए, तो क्या आप तैयार हैं? क्या तैयारी पे चल रहे हैं आप? नहीं, हम तैयार नहीं हैं। हम सोचते हैं चर्च जाना, संगति प्रार्थना में जाना, घर में वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ये मेरी तैयारी है। 5 मूर्ख, 5 कुंवारी, 10, और 10 के पास में मशालें थी। मशालें तो सबके पास में थी, बस तेल की घटी थी। तेल किसके पास था? समझदारों के पास में, मूर्खों के पास में नहीं था। मशाल का मतलब होता है प्रभु का वचन। भजन संहिता 119 में दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला। आज कुंवारी कलीसिया को दर्शाती है, विश्वासी को दर्शाती है। वचन सबके पास में है, 10 के 10 हैं। मतलब कलीसिया वचन से भरपूर हो गई है, सब सुन रहे हैं। ना सिर्फ आप सेमिनार में सुन रहे हैं, संगति प्रार्थना में, चर्च में सुन रहे हैं, अब तो यूट्यूब भी आ गया है। यूट्यूब में आप अपने मन चाहे किसी भी पास्टर प्रचारक को सुन लेते हैं, चाहे वो कुछ भी सुनाए, चाहे वो अपने मन की सुनाकर चला जाता है। हमें वचन सुना हमने है, हम इतना अलाय बलाय भी सुन रहे हैं, इतना वचन सुन रहे हैं, मगर तैयारी, वचन तो है आपके पास में, मगर तेल कितनों के पास में था? क्या आपके पास है वो तेल? तेल, परमेश्वर के वचन में तेल अभिषेक को दर्शाता है। पुराने समय में जब भी किसी का अभिषेक करना होता था, तेल से अभिषेक किया जाता था। ये वचन है मशाल।
और तेल अभिषेक को दर्शाता है। आप में से कितनों के पास में अभिषेक है? मैं उस अभिषेक की बात नहीं कर रही कि यहाँ पर अभिषेक प्रार्थना हुई, भैया जी या पास्टर नवीन जोगी या प्रॉफिट नवीन जोगी या किसी भी के भी हाथ रखने से आपके ऊपर अभिषेक आ गया, वो अभिषेक नहीं पूछा जाएगा। आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना में अभिषेक है, ये वाला अभिषेक नहीं चाहिए। प्रभु कह देंगे आपकी प्रार्थना से बीमार चंगे हो रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, अब तो भविष्यवाणी भी शुरू हो गई आपसे, आप तो किसी की भी सिचुएशन बता देते हो। प्रभु ये वाला अभिषेक नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, अंत के समय में मेरे पास में कौन कौन आएगा, कहेगा प्रभु जी क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या मैंने तेरे नाम से रोगी चंगे नहीं किए, मैं तो प्रभु भविष्यवाणियां भी बहुत करी हैं। तब प्रभु क्या कहेंगे, दुष्ट दूर हो जाओ, क्योंकि मात्र वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। भविष्यवाणी करने वाले, चंगाई करने वाले, भूत भगाने वाले, अगर आपकी प्रार्थना से भूत भाग रहा है तो खुश मत हो जाना, आपको दर्शन आ रहे हैं तो खुश मत हो जाना। खुश तब होना जब आपके अंदर से तेल निकले। प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, तुम्हारे अंदर से निकलेंगी। किसी के हाथ रखने से जीवन के जल की नदी नहीं निकलेंगी, तुम्हारे अंदर से जीवन के जल का सोता फूटेगा, अंदर से आएगा वो तेल, यानी तेल आपके अंदर से आएगा, वो तेल निकलेगा अंदर से, यानी वो अभिषेक, किसी के हाथ रखने वाला अभिषेक आपको प्रभु के राज्य में तैयार नहीं करेगा। किसी की आपकी प्रार्थनाओं में 4-4 घंटे आप प्रार्थना कर रहे हो, अन्य भाषा बोल रहे हो, नहीं आएगा अभिषेक। तेल पता है कैसे निकलता है? आप सब तो गांव के, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। पुराने समय में इजराइल देश में तेल कैसे निकलता था, वो मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। है इस पेन का है? देखो, जैतून के जो बीज होते थे ना, इतने इतने होते थे, इतने इतने जैतून के बीज होते थे, और उन बीजों को एक बर्तन में डाल दिया जाता था। ये बर्तन, ये पत्थर का बना हुआ बर्तन होता था, और इसके अंदर बीजों को डाल दिया जाता था, पत्थर का बना हुआ, जैसे इमाम दस्ता होता है, कूटते हैं, है इसका, और इसकी गहराई ज्यादा नहीं होती है, इसकी गहराई ज्यादा नहीं होती है, और इसके ऊपर एक टायर, ट्रक के टायर जितना पहाड़ी पत्थर लेकर इसके अंदर चलाया जाता था। इसको ये जैसे कूटते हैं ना, यूं करके इसे राउंड में यूं चलाया जाता था, यानी ये बीज को क्या कर रहा है, पीस रहा है। बीज जो सख्त है, चमकीला है, चमकदार है, उसकी सारी चमक, सुंदरता, खूबसूरती को क्या कर रहा है, ये पीस रहा है। और फिर जब ये पीस का गूदा बन जाता था, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है तो मिक्सी में काम हो जाता है, मगर पुराने समय में ऐसे होता था। फिर यही गूदा उठाया जाता है और एक जालीदार टोकरी में इस गूदे को भर देते हैं, और फिर काफी टन का पहाड़ी पत्थर, लोहे की प्रेशर से उसको दबाया जाता है टोकरी के अंदर, और टोकरी के छेदों में से, बारीक बारीक छेदों में से तेल रिसकर पतली सी नाली सी होती है, उसमें से बाहर निकलता है। ये वो बीज, अभी शुरुआत में क्या पढ़ा आपने, उत्पत्ति में बीज, परमेश्वर का बीज हमारे, ये वो बीज आप और हम हैं। ये वचन है जो पीसता है, वचन मारता है। पढ़ा है ना, वचन का काम क्या है, मारना, पीसना।
सुंदरता को खराब करना, अकड़ खत्म करता है, वो सारी झुकाता है वो आपको। कितने लोगों को झुकना आता है, कितने लोगों की अकड़ गई। ये वचन ये काम करता है। अगर अभी भी अकड़ नहीं गई है, अभी भी घमंड नहीं गया है, अभी भी अहंकार नहीं गया है, तो इसका मतलब अभी वचन ने पीसा नहीं है। जब वचन पीसेगा ना तो ये सब चला जाएगा और फिर प्रेशर दबाया जाता है, फिर तेल निकलता है, परिस्थितियां दबाती हैं आपको। ये वो जो तेल निकलता है ना अंदर से, जब आपका मन नहीं है किसी को माफ करने का, किसी को प्यार करने का, प्रभु की आज्ञा मानने का, 10वां अंश देने का दुखता है, तब वो जो दुखन होती है फिर भी दे रहे हैं, तब वो तेल निकलता है। और ये वो तेल है जो कुंवारियों को दूल्हे से मिलाएगा। जब वचन आपको मारेगा, जब आपका मन नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का, मगर क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा इसलिए प्रभु मैं इसे माफ कर रही हूं, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा इसे प्यार नहीं करना, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, इसकी आदतें अच्छी नहीं है, प्रभु फिर भी प्रभु मैं प्यार कर रही हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रेम से रहो। तब वो तेल जो होगा ना वो निकलेगा, वही तेल होगा जो कुंवारियों को तैयार करेगा प्रभु के वचन के लिए, आगमन के लिए। आज तमाम लोग सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना में अभिषेक आने लगा, अब तो मेरे तो भूत विभागने लग गए हैं, अब तो मैं स्वर्ग के लिए तैयार हूं। नहीं है तैयार। मुझे प्रभु की आत्मा ने यही सिखाया है। और जब जाओगे आप और माफ करोगे, अपने भाई से प्रेम करोगे, मेल मिलाप करोगे, तब ये तेल निकलेगा। हालेलुया। अभी हम ना इसके नीचे नहीं आए, वचन का पत्थर अभी हम पर पड़ा नहीं है। जब ये हमें झुका देगा, हमें दीन बना देगा, तब आएगा कि जो ना फिरे और बालकों के समान ना बने, तब आप बालकों के समान बन जाओगे। और जो बालक के समान बन जाएगा वो परमेश्वर के राज्य में। आपको परमेश्वर के स्वभाव एक और बताती हूं। उत्पत्ति से परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के 2 बेटे हुए। एक का नाम आप बताते रहना, मैं एक का नाम बताओ। एक का नाम कैन, दूसरे का हाबिल था। इसमें से बड़ा कौन, छोटा कौन? कैन बड़ा था, छोटा हाबिल था। चलो अब चलते हैं, इसके बाद अब्राहम आया। ठीक है, अब्राहम का बड़ा भाई था, पता है नाम? हारान, जिसका बेटा था लूत। ठीक है, तो यहां हम लूत का नाम लिखते हैं हारान। बड़ा भाई, छोटा भाई अब्राहम कर देते। ठीक है, अब्राहम आ गए। अब्राहम के बाद में हम आते हैं मूसा पर आते हैं। ठीक है, मूसा का भाई हारून, अब नाम नहीं आया, किसी की आवाज नहीं आई। हारून और मरियम। ठीक है, मरियम। और मूसा सबसे छोटा था। ठीक है, मूसा के बाद में आया, नहीं सॉरी, गलत हो गया। इसहाक ही आना था। इसहाक के 2 बेटे हुए। एक का नाम, बड़े का नाम बताओ जल्दी से आप। एसाव। छोटे का याकूब।
एसाव और याकूब। याकूब के 12 बेटे हुए, ठीक है। अब 12 से सबका नाम नहीं लिखूंगी। 12 से सबसे छोटा था बिन्यामीन और उससे बड़ा था यूसुफ। यूसुफ के भी 2 बेटे हुए थे, ठीक है। एक का नाम मनश्शे, ये मनश्शे और एप्रेम। एप्रेम बड़ा था छोटा था? बड़ा था। फिर क्या आना था? देखो, जो प्रभु ने सिखाया ना वो बता रही हूं मैं आपको। एप्रेम और मनश्शे, और फिर 12 यूसुफ और ये हो गए। और फिर चलो मूसा आ गए। मूसा नहीं, सॉरी, हारून, मरियम और मूसा। और फिर उसके बाद में जाते हैं हम दाऊद पे जाते हैं हम। दाऊद से बड़े 1 से 7 भाई। 8वां था मूसा। ये पता है मैंने क्यों लिखा? ये सब नाम सुने हुए आपने? प्रभु का जो नेचर है ना, प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो। प्रभु ने अपने चेलों को कहा था, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो छोटा बने, क्योंकि जब आप छोटे बनोगे तब आप बड़े कर दिए जाओगे। और जब हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं तो प्रभु लाइन से निकाल देता है। ये वो लोग हैं जो 2 भाई थे, और इनमें से प्रभु ने हमेशा पता है किसको चुना? छोटे को। कैन बड़ा था, प्रभु ने हाबिल को चुना। हारान बड़ा था, प्रभु ने अब्राहम को चुना। एसाव बड़ा था, पहलौठे का हक प्रभु ने याकूब को दे दिया। 12 बेटे थे, प्रभु ने यूसुफ को पहलौठे का हक दिया। एप्रेम बड़ा था, मगर प्रभु ने छोटे को पहलौठे का हक दे दिया। हारून मरियम बड़े थे, प्रभु ने मूसा को चुन लिया। ये प्रभु का स्वभाव है, प्रभु छोटे को चुनता है। दाऊद सबसे छोटा था, प्रभु ने दाऊद को चुन लिया। ये प्रभु की नेचर है, वो बड़े पर नजर नहीं रखता। अगर आप बड़ा बनना चाहोगे ना, प्रभु की नजर आप पे नहीं आएगी। शमूएल अभिषेक की कुप्पी लेकर खड़ा रहा, एक से लेकर बड़े से लेकर 7 भाइयों तक घूमता रहा कि इस पर अभिषेक आ जाए, इस पर अभिषेक आया, मगर अभिषेक ठहरा रहा दाऊद के लिए, सबसे छोटे के लिए। प्रभु अभिषेक की कुप्पी लेकर खड़े हुए हैं, मगर अभिषेक ठहरा हुआ है दाऊद के लिए, सबसे छोटे के लिए। प्रभु का स्वभाव है। तभी प्रभु ने कहा कि जो बालकों के समान बने, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये छोटे थे ना, इनके अंदर छोटापन होता है। हम तो छोटे हैं, हमें कौन पूछेगा? हम छोटे हैं, हम किस लायक हैं? हमें तो कुछ पूछा नहीं। घर में भी बड़े को ही प्रेफरेंस दी जाती है, बड़ा भाई, बड़ा बेटा, बड़ी बेटी। छोटे, अरे तुम्हारे काम की नहीं है चीज, तुम जाओ खेलो। छोटे को तो ऐसा समझते हैं, मगर प्रभु की नजर किस पे होती है? छोटे पे होती है। प्रभु का स्वभाव है छोटे को पसंद करना, उसकी नेचर है। उसको पसंद ही छोटे आते हैं, उसको बड़े नहीं आते हैं पसंद, क्योंकि छोटों के अंदर दीनता होती है, झुकना होता है, प्यार करना, अपनी गलती नहीं भी हो तो भी मान लेते हैं। छोटे को यही तो सिखाया जाता है, गलती नहीं भी है मान ले, बड़े हैं कोई बात नहीं। प्रभु को यही पसंद है स्वभाव, कि जब आप गलत नहीं हो तो भी अपनी गलती मान लो। प्रभु को यही पसंद है स्वभाव। यही वो स्वभाव है जो तेल के लिए कामयाब होता है। अगर आप चाहते हो ना 10 कुंवारियों में से आप वो कुंवारी बन जाओ कि आपकी कुप्पी में तेल हो, तो ये स्वभाव आपको अपने अंदर लाना होगा।
वचन के नीचे जाना होगा पिसने के लिए। गलती नहीं भी है तो भी पिस जाओ। बुरा मानने का स्वभाव आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। ये जो मैं बातें सिखा रही हूं, मैं अपने आप को तैयार करके नहीं लाई। जो बातें मैं जो मैं बातें आज प्रचार कर रही हूं, शायद मैंने पिछले हफ्ते नहीं करी थी। नहीं करी थी ना, नहीं करी थी। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि रात को जो मेरे गोद में था उसके मन को मैंने सुना था। ये उसके मन की बातें हैं जो मैं इस समय प्रचार कर रही हूँ। हालेलुया। मेरी कोशिश है और मेरी प्रभु से प्रार्थना यही रही कि प्रभु मैं तेरे मन को प्रचार करूं, तेरी इच्छा को प्रचार करना चाहती हूं। प्रभु मैं वो प्रचार नहीं करूं जो मैं चाहती हूं। प्रभु जो तू चाहता है ना, मैं वो प्रचार करना चाहती हूं। और शायद मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे यही सपना दिखाया। और फिर सुबह 6:30 बजे जब मैं प्रार्थना करके सो गई, तो मुझे यही प्रकाशन मेरे अंदर आता रहा। क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि आज ये कलीसिया, ये लोग अपने अंदर से उन बातों को निकाल दें, क्योंकि वो छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को खराब कर रही है, आपके जीवन को खराब कर रही हैं। वो बातें जो आपको प्रभु के राज्य से वंचित होने से रोक देंगी। प्रभु की इच्छा है कि अगर आपके संबंध टूटे हुए हैं तो उन्हें नया कर लो, क्योंकि यदि ये संबंध टूटे रहेंगे तो वचन में लिखा है जो अपने भाई से बैर करता है वो क्या है? हत्यारा है, और हत्यारे का भाग परमेश्वर के राज्य में नहीं है। तैयार हो जाओ, क्योंकि वो आ रहा है लेखा लेने के लिए। उसका समय नजदीक आ चुका है, उसका सूप उसके हाथ में है, कटनी का समय आ चुका है। और जो फसल तैयार होगी वो घास को अलग कर देगा, भूसे को अलग कर देगा, गेहूं को अपने खलिहान में बटोर लेगा। इसलिए गेहूं बनो आप, घास नहीं। हालेलुया।